सिलीगुड़ी तेजी से विकास करने वाला एक शहर और इसकी सबसे बड़ी समस्या है वेस्ट मैनेजमेंट। जिस तरह से सिटी तरक्की करती जा रही है, शहर के वेस्ट को मैनेज कर पाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। 1901 में सिलीगुड़ी की पॉपुलेशन 738 हुआ करती थी और 2011 के सेंसस के अनुसार ये संख्या बढ़कर 5,13,264 हो गई और अब तक तो शायद यह आंकड़ा भी बढ़ चुका होगा। पॉपुलेशन बढ़ी तो पॉल्यूशन भी बढ़ा। रोज 350 टन से भी ज़्यादा वेस्ट सिलीगुड़ी के डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाता है। यह डंपिंग ग्राउंड कुछ सालों पहले शायद आज की तरह नहीं था। आज वहाँ कचरे के पहाड़ बन गए हैं और आसपास के लोगों का कहना है कि कई मीटर की दूरी पर भी कचरे की गंध आती रहती है और बारिश के वक्त यह और भी बुरी हो जाती है। सिलीगुड़ी का वेस्ट मैनेजमेंट एक लोकलाइज्ड इशू से एक बड़ा सोशल प्रॉब्लम बन चुका है। 1991 में सिलीगुड़ी की हाउस होल्ड की संख्या 42,000 थी और 2011 के सेंसस के मुताबिक यह 1,15,000 हो गई है। एक रिसर्च में कहा गया है कि टोटल वेस्ट का सोर्स 54% डोमेस्टिक, 18% मार्केट्स, 3% होटल्स, 7% कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, 10% स्ट्रीट स्वीपिंग और ड्रेन सिल्ट है, 6% मैरिज हॉल और 2% होता है हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। डोमेस्टिक सोर्सेज के बाद आता है मार्केट्स और सबसे ज़्यादा वेस्ट सिलीगुड़ी के विधान मार्केट में ही है। सिलीगुड़ी के 47 वार्ड्स में से 29, 18 और 5 वार्ड्स मोस्ट डेंसेस्ट वार्ड है। हांगकांग मार्केट, टाउन स्टेशन, ये सभी सिलीगुड़ी के कंजस्टेड एरियाज है और इन्हीं जगहों पर डेंगू, मलेरिया और अन्य प्रकार की बीमारियां अधिक होती है। महानंदा नदी कई सालों से पोल्यूशन का शिकार बनी हुई है। इसके प्रदूषित होने के कारण कई है, जैसे कि लोगों का वहां कचरा फेंकना ये सोचकर कि कचरा तो नदी के साथ बह जाएगा, लोगों द्वारा रेगुलर सफाई ना करना और भी बहुत कुछ। लेकिन पूजा के वक्त सफाई जरूर की जाती है और फिर उसे डस्टबिन समझकर वहां कचरा भी फेंका जाता है। लेकिन इसे साफ करने की जिम्मेदारी है किसकी? इसका एक्चुअल जवाब होगा हम सबकी। लेकिन इसे मैनेज करने की असल अथॉरिटी मिली है सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। ऐसे तो नेताओं द्वारा भी कई वादे किए गए थे। 2021 में द बंगाल अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट और SJDA ने मिलकर सिलीगुड़ी के वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की बात की थी। 2022 में गौतम देव के मेयर बनने के बाद उन्होंने लोगों से महानंदा रिवर बैंक्स के पशुओं के शेड्स को हटाने को कहा था और पशुओं के मालिक के साथ मीटिंग भी की, जिसके बदले में उनकी जीविका में मदद करने की बात की गई थी, जिसमें वे राजी भी हुए थे। लेकिन इस पर भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कई व्हीकल्स जारी किए गए हैं, जिसके द्वारा शहर के कचरों को डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाता है, लेकिन अच्छी तरह से उन्हें सेग्रीगेट आज तक नहीं किया जाता। सिलीगुड़ी के कई NGOs हैं जो वेस्ट को मैनेज करने और साथ ही सेग्रीगेट करने में भी मदद करते हैं, जैसे सेव अर्थ फॉर लाइफ NGO ने वार्ड नंबर 25 के काउंसिलर जयंता साहा की मदद से 8 सितंबर 2023 को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने खुद वेस्ट साफ करते हुए लोगों को वेस्ट सेग्रीगेट करना भी सिखाया और सोसाइटी को अवेयर करने की शुरुआत की। वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत तो शहर में हो चुकी है, अब बस सबको शामिल होना बाकी है। सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन शुरुआत तो खुद से ही होती है।